हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9 में पढ़ रहे थे वो क्लास 10 में आ चुके होंगे। आप अगर सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, किसी से भी पढ़ रहे होंगे तो एनसीईआरटी का बुक, आपका जो मेन बुक होता है, तो उससे क्वेश्चन जरूर आता। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ्स का पहला चैप्टर जो कि रियल नंबर है उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह से प्रत्येक दिन हम लोग रेगुलर देखते जाएंगे और आगे सॉल्व। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आप लोग क्लास 5-6 में प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे, वही चीज़ को दोबारा यहाँ पे रिपीटेशन किया गया है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि पहला ही जो क्वेश्चन है वो पहले से आप लोग जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम अभी इसको अच्छी तरह से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। तो जो क्वेश्चंस, जो नंबर दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस दिए हुए फर्स्ट क्वेश्चन में 140, 156 और 3825, इस तरह से और 2 नंबर हैं। इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेना है और इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 140 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप 140 को लिखिए और इसको आप कोशिश करें कि पहला प्राइम नंबर क्या है। तो पहला प्राइम नंबर 2 होता है, आप लोगों को सभी को पता होगा। पहले 2, फिर से 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ये सब जो नंबर है ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर होगा तो इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर्स हैं जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, सिर्फ वो अपने आप से भाग लगता है और 1 से भाग लगता है। जैसे कि 5 को अगर हम भाग देंगे तो 1 से भाग लगेगा और 5 से, इसके अलावा और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर डिवाइड होगा भी तो उसका जो आंसर होगा, क्वोशिएंट जो होगा, वो आपका डेसिमल में मिलेगा। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें वैसे नंबर को फाइंड करना जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो इस तरह का अगर 2 ही फैक्टर मिले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी कि 2 से भाग देख के देखना है। नहीं होगा तब 3 से, नहीं होगा तो 5 से, नहीं होगा तो 7 से, और नहीं होने पर 11 से। इस तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 140 को सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड देखिए कर रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 से ही डिवाइड हो जाए। इस क्वेश्चन में 2 से ये डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 2 से डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि लास्ट में ये जो नंबर गिवन है 140, इसके लास्ट में यानी कि 1 इकाई स्थान पर यानी कि 1s प्लेस में 0 है, इसीलिए ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 70 हो गया। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए आप, 35 होगा। फिर इसको 2 से आप डिवाइड अगर कर रहे हैं तो ये हो नहीं रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है। तो इस कंडीशन में आपको अब कोशिश करना होगा 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 35 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है। अब आप बोलिएगा कैसे नहीं होता सर, आप ऐसे कैसे बता दिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है उसको आसानी से कैसे समझें। तो यहाँ पे 3 और 5, 35, तो 3, 5 दोनों डिजिट को हम जोड़ देंगे तो 8 मिलेगा। 8 अगर 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से भाग लगेगा। तो चूंकि 8 3 के टेबल में नहीं आता है तो इसीलिए ये 35 3 से भाग नहीं लगेगा। तो अब हम लोग देखेंगे 4 से नहीं, 4 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ हमको प्राइम नंबर से चेक करना है। तो 5 से चेक करेंगे। तो 5 से इसको अगर डिवाइड करते हैं हम तो 7 आ जाएगा। फिर 7 चूंकि एक प्राइम नंबर है तो ये किसी भी नंबर से भाग नहीं लगेगी 7 के अलावा। तो जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक आप इसको डिवाइड करते रहिएगा। इस तरह से देखिए हमें 1 फाइंड हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, 140 को अब हम लिख सकते हैं कैसे, 2 × 2 × 5 × 7। तो इस तरह से हमको 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन या कहें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स मिल चुका है। ठीक है, तो 140 को 2 × 2 × 5 × 7 के रूप में लिख सकते हैं। अब आप देखिए जो भी रिजल्ट आया सब प्राइम नंबर है और सब में इनटू लगा हुआ, मतलब प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें नंबर्स को लिखना था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है 156 का भी हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। 2 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 78 मिलेगा। फिर 2 से कीजिए तो क्या मिलेगा, 39 मिलेगा। अब ये 2 से 39 डिवाइड नहीं होता तो 3 से हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 13 होगा।
और 13 चूंकि एक प्राइम नंबर है तो वो किसी भी नंबर से भाग नहीं लगेगा, तो 13 ही रहेगा। ठीक है ना। एक बार इसको बढ़िया से समझ लीजिए, 156 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आधा कैसे हो गया, ये 156 था तो उसका आधा जब हम लोग कर रहे हैं तो ये 78 मिल गया। फिर 2 से डिवाइड किया 39, 3 से डिवाइड किया 13, 13 से डिवाइड किया 1। इस तरह से हमें क्या मिल गया, 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। इस तरह से ये आपका आंसर आ चुका है। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे जो कि है तीसरा क्वेश्चन 3825। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका वंस प्लेस में 5 है। तो अगर वंस प्लेस में 5 है तो 5 से ये भाग लगेगा ही, तो चलिए 5 से ही भाग दे देते हैं। 5 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 35, 5 7 या 35, 3 बच गया, 3 2 32 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 6 5 था 30 और 25 जो बच रहा है 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। इस तरह से जब 5 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया। अब फिर से लास्ट में 5 है तो 5 से भाग लगेगा। किसी भी नंबर के अगर वंस प्लेस में 5 रहे तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। चलिए आगे फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे फिर 26 बच गया, 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 या 26, फिर 15 है तो 15 को 5 से करेंगे 3। ठीक है। आप इसको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो डिवाइड करके देख लीजिएगा। डिवाइड करने में थोड़ा सा समय लगेगा और आप जैसे ही 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा आसानी से डिवाइड कर पाइएगा। ठीक है। तो चलिए 153, अब 153 किससे डिवाइड होगा, तो 5 + 3 8 + 1 9, यानी कि ये सभी डिजिट्स का सम 9 हो रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 के टेबल में आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 3 = 15 और ये 1। अब 51 है तो 3 के टेबल में फिर से आएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब 17 चूंकि प्राइम नंबर है 17 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। इस तरह से हमें जो है मिल गया है 3825 इज इक्वल टू 5 × 5 × 3 × 3 × 17। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, प्राइम फैक्टर इसका मिल गया, जिसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन है 5005। तो चलिए 5005 को हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये 4 नंबर है 5005। तो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में 5 है इसलिए 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1001 आ गया। ठीक है, 1001 आ गया। अब 1001 किससे भाग लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग 2 से देखेंगे, क्योंकि लास्ट में यानी कि वंस प्लेस में 1 है इसीलिए 2 से भाग नहीं लगेगी। तो 3 से देखेंगे, सभी डिजिट को ऐड कीजिए, 2 ही आ रहा है तो 2 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 3 से भी ये भाग नहीं लगेगा। 4 से तो चेक करना ही नहीं, 5 से करना है। तो 5 से कोई नंबर तभी भाग लगता है जब इसके वंस प्लेस में 0 या 5 हो, तो ये भी भाग नहीं लगेगी। अब आगे हम लोग देखेंगे 7 से, तो 7 से हमें लग रहा है कि ये भाग लग जाएगा, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 7 से चलिए करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 7 से जब 10 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 3 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 7 × 28, इस तरह से 2 यहाँ पे आपका बज रहा है 21। 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। चलिए भाग तो लग गया 7 से। अब हमारे पास आ गया 143। अब 143 किससे भाग लगेगा ये चेक करना है। तो हम लोगों ने अभी 1001 को करके देखा तो 5 से भाग नहीं लगा था, 2 से नहीं लगा था, 3 से नहीं लगा था, 7 से लगा। तो 7 से इसको चेक करेंगे पहले, 7 से 143 भाग नहीं लग रहा है। तो अब हम लोग 11 से चेक करेंगे। तो चलिए 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 से अगर करते हैं तो आपको 14 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा। 3 और 3 33 हो गया। 33 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरह से 13 आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि 13 से 13 को डिवाइड करेंगे तो 1। तो हमें देखिए इसका भी आंसर आ गया। क्या आया इसका आंसर, तो 5005 इज इक्वल टू आ गया 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन गया। अब एक क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है 5 नंबर, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, तो 7429, इसका फैक्टराइजेशन आपको करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को देखेंगे जो कि 9 है, तो ये 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लग सकता है। तो चलिए ऐड करके देखते हैं। 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 13 और 9 22। तो ये भी 3 का टेबल में नहीं आता है, इसीलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आपको 5 से देखना है, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 9 है, इसीलिए 5 से डिविजिबल नहीं होगा।
तो अब हम लोग किससे देखेंगे, 7 से। 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए ये 7 तो खत्म हो जाएगा, 742 ये भी खत्म हो जाएगा, 9 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 7 से 9 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो नहीं हो रहा है। आगे हम लोग देखेंगे 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11। चलिए 11 से चेक करके देखते हैं। तो 11 से चलिए चेक करके देखते हैं यहाँ पे 7 4 2 9, 11 से भाग देंगे इसको, लग रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो 11 छोक 66, 66 माइनस करेंगे तो 4 4 8 2 और 11 7 जा 77 हो जाएगा, माइनस कीजिए 5, ठीक है ना, 5 और 9। ये भी हमें लग रहा है कि डिवाइड नहीं हो पा रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है। तो जब 11 से नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, अब 13 से करेंगे। चलिए 13 से डिवाइड करके इसको हम देख रहे हैं कि लग रहा है कि नहीं। 13 से डिवाइड करेंगे 7 4 2 9 को। जब देखिए कुछ नंबर में ऐसा दिक्कत आपको आएगा, क्योंकि ये क्लास 10 है, ये तो 4 5 का क्लास है नहीं कि एकदम आसानी से आप तुरंत बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 13 से अब चेक करेंगे हम लोग। तो 13 4 जा 68, सॉरी 13 5 जा 65, 13 5 जा 65। तो 65 से हम इसको माइनस करते हैं, क्या मिलेगा हमें, 9 फिर 2 और 13 7 जा 91 होता है, 1 आ जाएगा फिर 9। अब 19 शेष बच गया जो 13 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह से हमने देखा 11 से भी नहीं और 13 से भी नहीं। तो 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 13 के बाद 17 आता है। तो अब आपको इसको देखना है कि 17 से ये भाग लगेगा कि नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसान हो जाएगा, कोई बात नहीं है। आपको 1 बाय 1 जो है चेक करते रहना। 7 4 2 9 कितना से चेक करना है, 11 कर चुके हैं, 13 कर चुके हैं, किसी से डिविजिबल नहीं है। अब आपको 17 से करना है। तो 17 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 4 जा 68, कितना बच गया, 4 2 6 फिर 2, ठीक है। फिर से आपको 3 टाइम्स लेना है, 51 आ जाएगा। तो 51 यानी कि 11 और 9, हाँ अब लग रहा है ये डिविजिबल है, क्योंकि 119 आया और 17 का टेबल अगर हम पढ़ रहे हैं 7 टाइम्स तो 119 आ जाएगा, ठीक है, 119 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखिए ये कितना 7 4 2 9 को हम 17 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 17 से जब डिवाइड इसको करेंगे तो हमें क्या मिला, 437। अब देखिए 437, 17 तक तो सारा नंबर हमने चेक कर लिया है, ठीक है ना। अब इसको हम 17 के बाद वाले नंबर से चेक करेंगे, तो 19 से चेक करना पड़ेगा। तो 19 से ये डिविजिबल है कि नहीं, चलिए चेक करके देखते हैं। 437 19 से चेक कीजिए, 2 टाइम्स जाएगा 38 हो जाएगा, माइनस कीजिए 5 7, हाँ कट जा रहा है। तो 19 3 जा 57, पूरी तरह से कट गया। तो जब 19 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 23। और चूंकि 23 भी एक प्राइम नंबर है, इसीलिए ये किसी से भाग नहीं जाएगा, 23 से ही जाएगा। तो इस तरह से देखिए 1 आ गया, जब तक 1 नहीं आए तब तक आप इसको करते रहिएगा। तो देखिए हमें आंसर मिल चुका है 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन पूरा हमने बना दिया है, सारा समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगला क्वेश्चन भी जो है प्रत्येक दिन जो है 2-3 वीडियो आप लोगों को अपलोड किया जाएगा, पूरा चैप्टर जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।